आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक बार फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 25 में 25वें सवाल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूं, होमवर्क को मैं आपके सामने रखूं, मैं एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हर जगह हमें अंधकार दिख रहा है। हम ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमने कभी भी अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से कभी भी नहीं देखी थी। हम रोज़ नए नए गुनाहों को देख रहे हैं। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि प्रभु का आना करीब आ चुका है और बाइबल के अंदर साफ साफ ये भविष्यवाणियाँ हैं कि उसके आने से पहले ये दुनिया जो है ये बैड से वर्स्ट होती जाएगी। और हम जानते हैं कि हम विश्वासियों को भी इसी दुनिया में रहना है और हम किस तरह हम ये हमारे लाइफ में किस तरह हो सकता है कि हम इन सारी बातों के बीच में रहें लेकिन ये चीज़ें हम पे इफ़ेक्ट ना हो। उसके लिए हमें एक एफ़र्ट डालना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी होगी, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करनी होगी ताकि वचन हमारे अंदर आए और वचन हमें चलाए। इन सारी बातों को नज़र में रखकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ समय पहले ज़ूम पर मीटिंग स्टार्ट की हैं। ये सारी मीटिंग लाइव होती हैं और पहले लोगों को शिकायत थी कि सिर्फ 1000 लोग ही अंदर आ पाते थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, ये प्रॉब्लम हमने फिक्स कर दी है। अब हमारी मीटिंग्स में 2000 लोग आ सकते हैं। सो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। आप सभी आइए और परमेश्वर के वचन को एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे आप जूम पे सुन सकते हैं। और अगर आपको इन मीटिंग्स की लिंक्स चाहिए तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपको टेलीग्राम जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और इसी वीडियो के बिल्कुल नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। हम आपको ऐड नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक है। आप सिर्फ जस्ट टेलीग्राम डाउनलोड करके जब आप हमारी लिंक पे टच करोगे आप ऑटोमेटिकली हमारे चर्च के ग्रुप में आ जाएंगे। और अच्छी बात यह है, ये एक ऐसा चैनल है हमारा, ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर ना आपका नाम किसी को दिखेगा ना आपका नंबर किसी को दिखेगा। आपको सिर्फ वहाँ पर जो हम पोस्ट करेंगे वही आपको दिखेगा। ये बहुत ही सेफ़ है। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और आइए, मैं इससे पहले कि मैं 25वें सवाल को मैं आपके सामने रखूँ, मैं 24 का आंसर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि जब यीशु ने 5000 लोगों को रोटियां दी, द बाइबल सेज कि उसने रोटी तोड़ी और उसने अपने चेलों को दी। उसने डायरेक्ट भीड़ को नहीं दी, लेकिन चेलों को क्यों दी? देखिए, मैंने आपको आप में से हर एक को हम आंसर कर चुके हैं कि, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर चेलों में और भीड़ में एक अंतर है। भीड़ यीशु के पीछे उन दिनों में चमत्कार, खाना वगैरह वगैरह इन चीज़ों के लिए आती थी, लेकिन चेले इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उनके कुछ काम फंसे हुए हैं। वो खुदा से प्यार करते थे, इसीलिए वो उसके पीछे चलते थे। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए, आप जानते हो, परमेश्वर ने ऐसी बातें तैयार की हैं जो हमारे चित्त में भी नहीं आई हैं, जो हमारी आँखों ने नहीं देखी है, जो हमारे कानों ने भी नहीं सुनी है। उनमें से एक चीज़ ये है कि परमेश्वर चेलों को अपने हाथों से उन्हें रोटी देता है। इट मीन्स अपना वचन उनके सामने खोलता है। ये ब्लेसिंग पब्लिक के लिए नहीं होती है, ये ब्लेसिंग चेलों के लिए होती है। तो मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहूँगा, बी ए डिसाइपल, आप उसके चेले बने ताकि वो रोटी जो वो अपने हर चेले को देता है वो आपको भी दे पाए। अब आइए, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 रख रहा हूँ और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप सवाल का जवाब दें हमसे ये उम्मीद करें कि हम सोमवार तक आपको अपना आंसर भेजेंगे। वैसे हम संडे तक भेजते थे, लेकिन अब हम मंडे तक भेजेंगे। और आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं देना है, लिख के देना है। आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, या आप चाहें तो आप एक पेपर पे लिखकर उस पेपर का फ़ोटो भी हमें भेज सकते हो। और अगर आप पहली बार आंसर कर रहे हैं तो आपको अपना नाम
और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आपको हमारा रिप्लाई नहीं आ पाएगा। और जिस नंबर पे आपको बेचना है, कुछ लोग मैसेंजर पे बेचते हैं, कुछ लोग मेरे चर्च के नंबर पे बेचते हैं जी, वहाँ पर नहीं बेचना है आपको, आपको एक ही नंबर पे बेचना है और वो नंबर है आपके स्क्रीन के सामने 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर से हैं तो आपका कोड है +91। अब आइए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ और इस बार आपका सवाल है लूका से। आपका होमवर्क है, आपको लूका का चैप्टर 19 1 से लेकर 10 तक, लूका 19वां अध्याय, आपको उसमें 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है, जहाँ पर आपको जकई का, ज़ाकियस का जिक्र मिलेगा। बाइबल बताती है कि जकई यीशु को देखने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया था। जब यीशु ने उसे देखा और उसे कहा कि हे जकई नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर चलना है, तब यीशु उसके घर गए। उन्होंने वहाँ पर कुछ समय बिताया और आप जानते होंगे कि जैसे ही यीशु मसीह वहाँ पर गए, कुछ समय के बाद उस आदमी ने कहा कि मैंने जिस जिसको लूटा है मैं सबको फेर दूंगा। और उसके बाद यीशु ने उसके लिए कहा कि देखो यह इब्राहिम का एक बेटा है। जब आप इसको पढ़ लेंगे, मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी घाई न करे, जल्दबाजी न करे, आप प्लीज़ आराम से पढ़िए, 2-3 दिन लीजिए, प्रेयर कीजिए, फिर आप आंसर कीजिए। जब आप इसको 19 का 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पढ़ने के बाद मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्यों यीशु ने जकई को इब्राहिम का बेटा कहा? वाई जीसस कॉल हिम द सन ऑफ इब्राहिम? आपको इस सवाल का उत्तर ढूंढना है। ऐसा क्या देखा यीशु ने कि उन दिनों में हर व्यक्ति इब्राहिम की संतान था, सब इब्राहिम के वंशज थे, पर यीशु ने पर्टिकुलर इसके लिए ऐसा क्यों कहा कि देखो ये इब्राहिम का वंशज है, ये इब्राहिम का बेटा है, आज इसके घर में उद्धार आया है? क्यों यीशु ने इस आदमी की लिंक डायरेक्ट इब्राहिम से की? आपको इसका आंसर ढूंढना है और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपकी बाइबल स्टडी बढ़ती होगी और आपकी बहुत सारी लर्निंग बढ़ती होगी। और कभी भी ये मत सोचिए कि जब आप जवाब देते हो और हम भी आंसर भेजते हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि हम सही हैं आप गलत हो। नो, आप गलत नहीं हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ हम लर्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। आप बिलीव करें, आपके कमेंट से हम सीखते हैं और हमारे आंसर से आप सीखते हैं। एक तो परमेश्वर का शुक्र है कि उसने हमें इस लास्ट डेज में ऐसी टेक्नोलॉजी दी है कि हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल ये ना सोचें कि सही गलत क्या है, हम लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। ज़रूर इस बात का उत्तर दें। और अगर आपका कोई भी अनुभव है इन वीडियोस को देखने के बाद और अगर आप कुछ लर्न करते हैं इन वीडियोस के थ्रू, अगर आपकी बाइबल स्टडी बढ़ी है तो आप अपनी टेस्टिमनी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।